हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 10। सही आंसर इसका ए आएगा, अनुच्छेद 19। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19(1) का, आर्टिकल 19(1) का में वाक की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इसी के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पास किया गया, यह आपको बताना है। 12 जून 2005, 12 मई 2005, 12 अक्टूबर 2005 या 12 दिसंबर 2005, इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 12 मई 2005। कहीं कहीं पुस्तक में कहीं कहीं 11 मई भी मिल जाता है, 11 मई 2005। तो 12 मई 2005 हम लेके चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर था नहीं। तो 12 मई 2005 को लोकसभा में ये पास हुआ था और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी इसको 15 जून को, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृत किया था और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू हो गया। 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था पहले, अब तो संपूर्ण हो गया क्योंकि अब भारतीय अंग पूरा बना हुआ है। तो जो जम्मू कश्मीर है तो अब पूरा हो जाएगा, टोटल सबका आज पूरा भारत में आएगा। तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। तो याद रखेंगे, लोकसभा में 12 मई 2005 को यह प्रस्तुत हुआ था, राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून को मिली और ये जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत गठित सूचना आयोग के शक्तियां एवं कृत्य दिए गए हैं, ये आपको बताना है। शक्तियां एवं कृत्य किस धारा में दिए गए हैं, धारा 17, धारा 18, धारा 20 या धारा 24, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, धारा 18 में दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, आरटीआई अधिनियम के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया गया है, इसमें से आपको धारा बताना है। धारा 9, धारा 11, धारा 12 या धारा 14, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन बोलता है धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियां हैं, 250 रुपए प्रतिदिन जब तक मांगी गई सूचना नहीं दी जाती, अधिकतम 25,000 रुपए, आ और बाद जो भी अधिक हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आरटीआई अधिनियम धारा 20 कहता है, धारा 20 कहता है अगर कोई प्राधिकारी जिसको मैंने सूचना मांगा है और 30 दिन के अंतर्गत सूचना नहीं देता है, तो उस हिसाब से प्रत्येक दिन उस पर मान उस अधिकारी पर दंडित किया जाएगा 250 रुपए के तहत। हर दिन 250 रुपए उसके कटेंगे, उसके माने वेतन भत्ते से। लेकिन अधिकतम जो होगा 25,000 से ज्यादा नहीं होगा, अधिकतम उसका जो कटेगा 25,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस हिसाब से दोनों आ जाएंगे। 250 रुपए प्रतिदिन जब तक मांगे की सूचना नहीं दी जाती, ये उन अधिकारियों के खिलाफ है जो भ्रष्ट है। अधिकतम 25,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये ए और बी दोनों आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? अर्थात मैं सूचना मांगू और आयोग कह दे भाई मैं नहीं दे सकता, कारण ये कौन सा प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है? तो भारत की संप्रभुता हो तो नहीं देगा वो, राज्य का आर्थिक हित हो तो भी नहीं देगा, लोक स्वास्थ्य जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, और अपराध का उत्प्रेरण मतलब इसमें अपराध बंद हो सकता है, ये बन सकता है, उत्प्रेरण होगा तो भी नहीं देगा। तो ये तीन बहुत सारे कंडिका, इसमें से 3 कंडिका का जरूर आते हैं, भारत की संप्रभुता, राज्य का आर्थिक हित और अपराध का उत्प्रेरण। लेकिन लोक स्वास्थ्य का चर्चा नहीं की गई, तो इसमें सी वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर डी आएगा केंद्र सरकार को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता को प्रोन्नत किया जाना, सरकारी निकाय में उत्तरदायी का समावेश करना, लोक हित की सुरक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन से सब नजर आते हैं इसमें, तो डी वाला आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है? धारा 3, धारा 2, धारा 4 या धारा 5? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, धारा 3 के अंतर्गत यह नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं को सूचना के प्रकटीकरण में छूट प्रदान की गई है? ये आपको बताना है। धारा 6, धारा 8, धारा 5 या धारा 7? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, धारा 8। माने अगर वो सरकार के अहित कर रहा हो, दूसरे अगर विश्व बंधुत्व के खिलाफ हो, सरकार के संसद को भंग कर रहा हो, या इससे संबंधित, या न्यायालय की अवमानना हो, या तीसरे प्रतियोगी की प्रतियोगिता को कुंठित कर रहा हो या लगाम लगा रहा हो, तो ऐसी सूचना को नहीं दे सकता। या रक्षा से संबंधित हो यहाँ पर, या दूसरे मित्र राष्ट्रों से विश्वास से प्राप्त सूचना हो, तो ऐसी सूचना आप मांगेंगे तो नहीं देगा। इससे प्रकटीकरण में छूट है, जो धारा 8 में कही गई है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किस आयु तक अपने पद बना रह सकता है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 65 वर्ष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष तक आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। चाहे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बोल दो या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त बोल दो, दोनों जो है 65 वर्ष तक की आयु तक ही रह सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? सही आंसर ए आएगा, 5 वर्ष। इसमें एक चीज जान लेंगे, चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो या राज्य सूचना आयुक्त हो, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 65 वर्ष आयु होगा। अब जो पहले प्राप्त कर ले, अगर मान लिया जाए वो 45 साल का है तो 5 साल आराम से क्लियर कर लेगा। लेकिन अगर वो आयुक्त जो है 62-63 में मुख्य आयुक्त बन रहा है, या मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त बन रहा है, तो अब मान के चलिए 65 बोला है, मतलब 3 साल और वो काम करेगा। भले 5 साल बोला गया, 3 साल और काम करेगा, जो पहले हो जाए, या 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी है? केंद्रीय सूचना आयुक्तों की 9, 8, 10 या 7? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 10। मतलब यहाँ पर एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा और 2 अन्य सूचना केंद्रीय मुख्य केवल एक होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 10 और रख सकती हो। ज्यादा से ज्यादा बोला, 10 सूचना आयुक्त रख सकते हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना का अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया? देखो एक चीज याद रखना कि जो भी परिभाषाएं हैं वो हमेशा हर अधिनियम में देखना, परिभाषा धारा 2 में ही अंतर्गत आता है, लेकिन क ख ग घ जरूर दे सकता है। तो आपको ये बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना का अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया, तो क ख ग घ में यहाँ पर आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, धारा 2 घ में इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के अधीन रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह आपको बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग शीघ्रतम प्रत्येक वर्ष के उपरांत केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के उपरांत संसद को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम के अधीन गठित संसदीय समिति को प्रत्येक वर्ष के अंत में संसद में रखे जाने हैं तो निर्दिष्ट करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर पूरा आप पढ़े होंगे तो आपको पता हो जाएगा, ए वाला केंद्रीय सूचना आयोग शीघ्रतम प्रत्येक वर्ष के उपरांत केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। आरटीआई अधिनियम के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया गया है। माने यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसमें किया गया, ये आपको बताना है।
धारा 12 में, धारा 13 में, धारा 15 में या धारा 16 में? सही आंसर ए आएगा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन से अपेक्षा की जाएगी ऐसे अनुरोध के लिए पर्याप्त कारण देने की, ऐसे अनुरोध हेतु कोई कारण न देने की, ऐसे अनुरोध हेतु समस्त व्यक्तिगत ब्यौरा देने की, आ एवं सा दोनों। तो पहली बात, आप जो भी सूचना मांग रहे हैं, तो सूचना जो मांगा जा रहा है उसमें कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्यों जरूरत पड़ गई है। आपको सूचना चाहिए, आप मांग सकते हो। तो इसमें जो सही जो आएगा, कोई जरूरी नहीं कोई कारण दो, तो यहाँ पर बी आंसर इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें एक अनुरोध प्राप्त करने कारण देने की कोई आवश्यकता नहीं या अपने बारे में व्यक्तिगत ब्यौरा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपको सूचना चाहिए, आप सूचना मांग रहे हो, इसमें कोई अनुरोध हेतु कोई कारण नहीं दिया जाता। तो बी आपका आएगा, 17 का बी आंसर आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त होगा सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों को, उपरोक्त सभी को। तो आप बता देना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के लिए, इसमें बी वाला आंसर आएगा, केवल और केवल नागरिकों के हैं। सभी व्यक्ति मतलब विदेशी भी आ जाते हैं, सभी भारतीय मूल के व्यक्ति इसमें भी विदेशी आ जाते हैं, इन लोगों को नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में गठित आयोग राज्य सूचना आयोग कहलाएगा? 13, 14, 15 या 16? जहां तक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन की बात 12 में किया गया, तो 15 में किया गया राज्य सूचना आयोग। याद रखना, 12, 15 याद रख लेना। तो 19 का आंसर सी आएगा, धारा 15। 12 में केंद्रीय लोक सूचना आयोग आया, तो धारा 15 में जो है राज्य सूचना आयोग का वर्णन करता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के तहत आने वाले विवरणों तथा विशिष्टताओं को व्यवस्था करने कर्तव्य लोक प्राधिकारी को कितने दिनों के भीतर प्रकाशित करना अनिवार्य कहा गया है? देखो, प्रकाशित करने की बात किया गया है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। यहां पर आपको सूचना देने की बात नहीं कर रहा, प्रकाशन की बात कर रहा, तो डी आएगा 120 दिन। तो 20 का सही आंसर डी आएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन का अंतरण किया जाना चाहिए यथाशीघ्र शीघ्रता के साथ, यथाशीघ्र शीघ्रता के साथ किंतु 3 दिनों के अंदर, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 5 दिनों के अंदर, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 7 दिनों के अंदर। क्वेश्चन को समझिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन का अंतरण माने आवेदन जो किए गए हो, अगर आपने मान लीजिए किसी ए और बी, आपको करना था बी वाले अधिकारी को, लेकिन आपने भूलवश ए को कर दिया है आवेदन, तो ए को चाहिए कि वो 5 दिन के अंदर सही व्यक्ति को उस आवेदन को लौटा दे। आपको अगर आपको प्राप्त हुआ है, ए को प्राप्त हो गया है, तो आप उसे जो बी को, चूंकि वो आवेदन बी को जाना था, तो 5 दिन के अंदर आपको अंतरण कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो यहां पर सी आएगा, यथासाध्य शीघ्रता के साथ किंतु 5 दिनों के अंदर कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन निम्नलिखित में से किस धारा में पृथक्करण का सिद्धांत समाविष्ट किया गया है? ये आपको बताना है। धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा धारा 10 में। पृथक्करण मतलब ये हो सकता होता है कि धारा, मान लीजिए आपने कुछ सूचना मांगा, सूचना आपने बहुत सारा मांगा, 1, 2, 3, 4, 5 सूचना मांगा, जिसमें से प्रकटीकरण में छूट में 2, 3, 4 आ जा रही है, जिसमें प्रकटीकरण में छूट मिली है, लेकिन 1 और 5 में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो आप मत दीजिए 2, 3, 4 का सूचना, लेकिन 1 और 5 को पृथक करके मुझे सूचना दे दीजिए। इसी को बोलते हैं पृथक्करणीय सिद्धांत, जो धारा 10 में दिया गया है, बशर्ते इनको पृथक किया जा सके। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन यदि सूचना के प्रकटीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और पर व्यक्ति पर आसानी आपत्ति के लिए सूचना तामील कराई जाती है, तो कितने दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी को आवेदन का निराकरण करना होगा?
अब थर्ड व्यक्ति को आपसे आप सूचना मांगना चाहते हैं, पर व्यक्ति से सूचना मांगना चाहते हैं, तो पर व्यक्ति को यहाँ पर बोला जाता है कि भाई सूचना अधिकारी कितने दिन में तामील करेगा, इस चीज को निराकरण करेगा। तो आपको आंसर है 30, 40, 50 या 60। तो सही आंसर भी आएगा 40 दिन के अंतर्गत। कारण ये यहाँ बता देना चाहता हूं, पर व्यक्ति से संबंधित होगा तो जो अधिकारी होगा पर व्यक्ति को 10 दिन का समय देगा पहले तो, कि भाई अगर आपका जो सूचना मांगा गया थर्ड पार्टी व्यक्ति से तो आप देना चाहते हैं और नहीं देना चाहते। अगर नहीं देना चाहते तो कारण सहित बताइए। अगर कारण उनको सही नहीं प्रतीत होगा तो 40 दिन के अंतर्गत वो सूचना उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ये थर्ड पार्टी वाले थर्ड व्यक्ति से संबंधित या पर व्यक्ति से संबंधित ऐसा बोला गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त गण की नियुक्ति की जाती है, ये आपको बताना होगा। राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसमें से आपको कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जो कि सिफारिश करती है कि इस व्यक्ति को सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसके सिफारिश पर इसको क्या कर देता, बनाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए सिफारिश हेतु बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा, यह आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष के नेता, राज्यसभा का विपक्ष के नेता। सही आंसर भी आएगा। इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, सदस्यगण लोकसभा के विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं, एक मंत्री सदस्य होते हैं और भी जो जानकार होता है उनको सदस्य बनाया जाता है, जो कि सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि इनको क्या बना दिया जाए, इस अध्यक्ष बनाया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न से कौन सा कथन असत्य है? असत्य नहीं, इसको आप सत्य मानेंगे। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन में यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है यदि इसकी उम्र 65 से कम है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जो आंसर जो इसमें आएगा बी आएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। साफ लिखा है कि वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। लेकिन जो सूचना आयुक्त है, अगर उसके सूचना आयुक्त है, मान लीजिए उसने 2 साल सूचना आयुक्त के रूप में काम किया है, इसके बाद उसका ऑफर होता है कि आपका पुनर्नियुक्ति के लिए अध्यक्ष के लिए, तो अध्यक्ष बन सकता है। ये जितने का वो अध्यक्ष 5 साल के लिए बनेगा, मतलब 2 साल आपने इसमें काम कर लिया तो बचेगा 3 साल, 3 साल और काम करोगे, टोटल आपका 5 साल होना चाहिए। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, यही सत्य है। क्वेश्चन हमारे सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते व सेवा किसके समान होंगे, ये आपको बताना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। सही आंसर ए आएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते जो होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगे। सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है? 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन या 30 दिन। सही आंसर डी आएगा 30 दिन, जब सामान्य अवस्था हो। अगर इसमें लाइफ एंड डेथ का मामला हो तो 48 घंटे के अंदर आपको सूचना देना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कितनी बार अपील की जा सकती है? 1, 3, 2 या 4। सही आंसर सी आएगा, 2 बार अपील। प्रथम अपील जो भी आपने सूचना प्राप्त दिया उससे वरिष्ठ व्यक्ति को 30 दिन के अंदर आपको करना होगा। अगर वरिष्ठ व्यक्ति ने सेम डिसीजन दे दिया तो आपको 90 दिन के अंदर या मुख्य सूचना अधिकारी कर सकती हो या राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, जो भी हो वहां पर आप दूसरी अपील कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, किस धारा के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों के बाध्यताओं का उल्लेख है, ये आपको बताना है।
धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का उल्लेख किया गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।